वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्यामिति से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। ये चित्र है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी जो है वो बी सी के पैरेलल और एडी जो है, एडी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और डीबी की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है। तो हमें डी डी इस डी और बीसी का अनुपात निकालना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डी और बीसी का क्या अनुपात होगा। तो जब भी कोई त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधे सीधे अनुपातिक वाला रूल्स लगेगा। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, पहले जो आपका गिवन है दिया है, दिया में क्या लिखना है। सबसे पहले दिया में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी पैरेलल है बीसी के और एडी की लेंथ 2 सेंटीमीटर, डीबी की लेंथ 4 सेंटीमीटर। इतना आप लिख लेंगे। और ज्ञात करना है, ज्ञात करने में क्या लिखना है, जो चीज़ निकालना है। तो डी अनुपात बीसी का, डी और अनुपात बीसी के क्या अनुपात होगा, इनके बीच का क्या अनुपात निकलेगा। तो ये लिख लिया। और गणना में क्या लिखेंगे, गणना में क्या लिखेंगे, जब हमें निकालना है तो फाइंड आउट करना होगा। तो गणना में आपको ये दिखाना होगा कि जब कोई त्रिभुज जो होता है, अगर जब त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये वाली साइड जो है बीसी के है, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। और एडी जो है 2 सेंटीमीटर है, डीबी 4 सेंटीमीटर, डी और बीसी का अनुपात क्या होगा। तो आपको अनुपातिक वाला रूल्स लगा दीजिए। तो डी अनुपात बीसी, इसका जो अनुपात होगा वो एडी अनुपात एबी के होगा। ये त्रिभुज के अनुपातिक वाला रूल्स लगाया गया है। जब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है, तब हमें अनुपातिक वाला रूल्स लगाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आपको वैल्यू रख देना है डी की वैल्यू, डी अनुपात बीसी का अनुपात निकालना है। तो एडी की वैल्यू दी हुई है, एडी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, एडी की वैल्यू दी हुई है। और ए बी डी भी दी हुआ है, तो हमें ए बी टोटल ए बी चाहिए। तो 2 + 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 जोड़ने पे तो डी बटे बी सी इज इक्वल टू 2/6 ऐड करने पे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 और डी बटे बी सी। तो इसका जो रेशियो निकला, क्या निकला, तो डी रेशियो बी सी के जो होगा 1:3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो 1:3 किस में आ रहा है, 1:3 सेकेंड वाले ऑप्शन में आ रहा है। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। ये था ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन। तो था बहुत इजी, जिसमें से आपको कैलकुलेशन करके आपको निकालना था। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर दिया है, तो उनकी ऊंचाइयों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज, मतलब दो समबाहु त्रिभुज दिए हुए, समरूप नहीं, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, जिनके परिमाप जो दिए हुए हैं, जिनके परिमाप जो दिया है, यानी कि पैरीमीटर मतलब 36 और P2 दिया है 48। तो इन दोनों का पैरीमीटर दिया हुआ है, तो इनकी ऊंचाइयों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है कि अगर जब परिमाप है तो हमें इनकी एक संगत भुजा निकाल लेनी है, इन दोनों की। तो परिमाप का समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जब समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड सेम होती है तो इनकी एक तीनों साइड का जो साइड होगा वो ए के इक्वल होगा। तो ये आपका ए हो गया, और ये आपका, इससे हम A1 कह देते हैं, इससे हम A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तीनों साइड सेम है। तो 3A1 पहले त्रिभुज
ABC और त्रिभुज PQR। तो PQR दोनों त्रिभुज में आपको दिखाना यह है कि पहले आपको लिखना भी है कि त्रिभुज ABC और PQR दो समबाहु त्रिभुज हैं, दो समबाहु त्रिभुज हैं। इनके परिमाप जो दिए हैं 36 48 सेंटीमीटर, ये आपको दिखाना दिया में दिखाएंगे, गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि इनकी ऊंचाई को हम H1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे वाले त्रिभुज को H2 से। तो H1 रेशियो H2, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट में दिखाना पड़ेगा। और ये आपका कैलकुलेशन होगा गणना। गणना में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो ये तो पता है कि अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उनकी तीनों साइड का सम जो होगा मिला के 3A1 के इक्वल हो जाएगा, 3A1। तो ये 3A1 जो है परिमाप के इक्वल है। तो पहले त्रिभुज का परिमाप क्या है 36, तो A1 की साइड आ गई 36/3। तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो A1 की साइड आ गई 12। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का परिमाप निकालना है। दूसरे त्रिभुज का परिमाप का 3A2, ये जो है P2 के इक्वल होगा। 3A2, P2 कितना है 48, A2 48/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो गया 16, A2 16। तो इसकी जो साइड आई पहले वाले की 12 है, दूसरे वाले का A2 जो है वो 16 आ रहा है, A2 आपका 16 हो रहा है। तो A1 और A2 आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जब किसी त्रिभुज की तीनों साइड अगर सेम होता है तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समबाहु है, इनकी तीनों साइड जो है सेम है। तो सेम भी है, और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो इसमें भी ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी 60 डिग्री होगा, तो इसका भी 60 डिग्री होगा। अब बात आती है इनके साइड। इन ये हो सकता है इसकी साइड कम हो, इसकी साइड ज़्यादा हो, लेकिन एंगल सेम होंगे। तो जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण सेम होते हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी तीनों कोण सेम है, तो ये समान कोणिक वाला रूल्स है कि त्रिभुज जब संगत भुजा, जब संगत कोण जो होते हैं आपस में सेम होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और इसमें तीनों साइड जो है, पहले त्रिभुज की तीनों साइड सेम है, दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड सेम है। तो यहाँ पे सीधे रूल्स ये लगेगा कि त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर, इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। दूसरे कंडीशन में ये कह सकते हैं इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनकी संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो H1 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें इसमें क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, क्षेत्रफल के बारे में नहीं दिया है। अब बात आती है ये, इसको हम A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें निकालना है ऊंचाइयों का अनुपात और इसकी साइड हमें दी हुई है, पैरीमीटर के माध्यम से हमने निकाल लिया है इनकी साइड। अब क्या करना है, स्क्वायर दोनों तरफ है तो हम A1/A2 कर सकते हैं और H1/H2 कर सकते हैं। स्क्वायर ऑटोमेटिकली हट जाएगा क्योंकि दोनों साइड है, स्क्वायर इसको निकालेंगे तो स्क्वायर को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे A1 क्या है, पहले त्रिभुज का साइड जो दिया 12 है, दूसरे त्रिभुज की साइड जो दी है 16 है। तो H1/H2, तो ये 4 3 12, 4 चौको 16, तो ये हो गया 3:4, H1:H2। तो इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा 3:4 के आएगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी त्रिभुजों का समरूप त्रिभुज अगर हो जाता है तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजा के स्क्वायर के
अनुपात के बराबर होता है या संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो बस ये कंडीशन लगा के आप इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकाल सकते हैं। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले 4 त्रिभुजों में से प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये ABC, तो ये त्रिभुज दिया हुआ है। कंडीशन, ये क्वेश्चन ये बोला किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो AC का मध्य बिंदु P, AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q और BC का मध्य बिंदु R, दोनों तीनों के इन तीनों साइड त्रिभुज के ABC के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले जो 4 त्रिभुजों में से प्रत्येक त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं आपस में, और प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो हमें इनको समरूप प्रूफ करना है। अब आपको दिया क्या दिखना पड़ेगा, दिया है, दिया में क्या दिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC आपको दिया है। त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने, मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले 4 त्रिभुज हैं। कौन कौन से हैं, त्रिभुज BPR, त्रिभुज RQC, त्रिभुज PQR, त्रिभुज APQ, ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध ये करना है, तो ये जो त्रिभुज है BPR समरूप त्रिभुज, RQC समरूप त्रिभुज, PQR समरूप त्रिभुज, APQ, और ये चारों त्रिभुज जो हैं मूल त्रिभुज के भी समरूप हैं, त्रिभुज ABC। तो ये आपको प्रूफ करना है। इतना चीज आपको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए, AB मतलब कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बता रहा है, त्रिभुज ABC में PQ जो है पैरेलल है BC के, PQ जो है वो पैरेलल होगा BC के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपने इसमें ये गिवन है पहले से। तो इसमें PQ है, अगर जो PQ है तो ये पैरेलल जो होगा, अगर ये पूरा BC के पैरेलल है तो ये BR के भी पैरेलल होगा, BR के भी, इसका ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। अब बचता ये और RQ, ये भी 2 साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। RQ जो पैरेलल है वो AB के, तो जब RQ पैरेलल है तो RQ जो है वो पैरेलल, RQ जो पैरेलल होगा वो BP के होगा, BP के होगा ये चीज। तो यानी कि ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है, और ये वाली जो साइड है ये पूरी भुजा के पैरेलल है। तो पूरी भुजा के पैरेलल है तो ये आधी भुजा के भी पैरेलल होगी,
क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु जो होता है अगर ए बी का मध्य बिंदु पी है तो इनके दो बराबर भाग होंगे। ए पी इक्वल होगा बी पी के। इसको हम ए पी इज इक्वल टू बी पी भी कह सकते हैं, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु पी है। तो इस तरीके से हम बी सी को हम बी आर ले सकते हैं, आर क्यू जो पैरेलल ए बी के और आर क्यू बी पी के है। तो इस तरीके से आपका क्या बना, बी पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी आर जो है, पी आर एक विकर्ण है, बी पी क्यू आर एक विकर्ण है। जब ये विकर्ण है, अब आपको पता है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण जो होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है दो समान त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि दो समान त्रिभुजों में बांटता है। तो इसलिए त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज बी पी आर, त्रिभुज पी आर क्यू, यानी कि ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज, ये जो पी आर जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है दो त्रिभुजों में, दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। या हम दो समान बोले या समरूप बोले, दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। तो यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से पी क्यू सी आर एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब समांतर चतुर्भुज होगा, जब हम ये वाला लेंगे तो यानी कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है, तो पी क्यू की जो साइड होगा वो आर सी के भी पैरेलल हो जाएगी, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह से ये पी आर जो पैरेलल होगा वो ए सी के पैरेलल होगा, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये ए क्यू के पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से ये वाली जो आधी साइड है इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से पी क्यू सी आर एक समांतर चतुर्भुज होगा। और जब समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण जो है आपका आर क्यू एक विकर्ण है, तो जब कोई समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है बराबर दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है, तो दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है, तो त्रिभुज पी आर क्यू समरूप त्रिभुज क्यू आर सी के, तो क्यू आर सी के। इसी तरह इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन टू हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप ये ले सकते हैं, त्रिभुज पी आर क्यू ए। अब जब ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यानी कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, तो ये जब पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके भी पैरेलल होगा, तो ये साइड हो गया। अब जब हम ये वाली साइड इसके पूरे पैरेलल है तो ये पूरी साइड के पैरेलल है, तो ये आधी साइड के भी पैरेलल होगा, तो यानी कि ये जो है आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यानी कि एक विकर्ण है, पी क्यू एक विकर्ण है, इस तरीके से लिख लेंगे। पी क्यू एक विकर्ण है, तो ये दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है, त्रिभुज पी ए क्यू समरूप त्रिभुज पी आर क्यू। समीकरण 3 इस तरीके से लिख लेंगे।
अब समीकरण 1, 2 व 3 से, तो जब ये तीनों ले लेंगे तो यानी कि त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज पी आर क्यू समरूप त्रिभुज आर क्यू सी समरूप त्रिभुज पी आर बी, ये चारों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। जब चारों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो बात बनती, अब बात आती है कि ये प्रत्येक त्रिभुज जो है मूल त्रिभुज के समरूप है। अब बात आती है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में पी की जो है पैरेलल है वो बी सी के है, पी की जो है वो पैरेलल जो है बी सी के है। जब ये पैरेलल है तो आपका ये साइड इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल पी ए क्यू बराबर होगा एंगल बी ए सी, पी ए क्यू एंगल बी ए सी। ये एंगल जो है आपका क्या होगा, उभयनिष्ठ है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एंगल ए जो है एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। इस तरीके से लिख लेंगे। ये वाला जो एंगल है इसके हो गया, तो यही तरीका जब हम इसके लिए लेंगे तो ये इसमें पैरेलल होगा, तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा आपका पूरे त्रिभुज के ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली पी ए बी सी जो ए बी सी, तो त्रिभुज पी बी आर है, मतलब त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी जो होगा वो पी बी आर के हो जाएगा, पी बी आर के बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया, यानी कि इसमें एक एंगल बी जो है एक उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। जब कोण होगा, अब इसी तरह से ये वाला लेंगे तो यानी कि एंगल, जब हम त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में आर की जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो इसमें क्या होगा एंगल बी सी ए जो बराबर होगा वो एंगल इस वाले के क्यू सी आर, तो बराबर हो गया। अब बात आती है ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है बराबर है, यानी कि बी आर जो है वो आर सी के बराबर है और बी पी जो है वो ए पी के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ए क्यू जो है वो बराबर है क्यू सी के। जब ये क्योंकि ये मध्य बिंदु है, क्योंकि क्यू पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है ए सी का मध्य बिंदु है और आर जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जो होती है त्रिभुज को, मध्य बिंदु जो होती है भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये वाला त्रिभुज इस भुजा के संगत भुजा के अनुपात के बराबर, ये वाली जो भुजा इसकी भुजा के अनुपात के इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये वाली जो भुजा है ये इसके पैरेलल है। तो इस तरीके से क्या होगा, त्रिभुज जो होगा आपस में मूल त्रिभुज, ये चारों तो आपस में समरूप हैं और जब समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं जो होती हैं क्या होता है, संगत भुजा के अनुपातिक होता है। तो जब अनुपातिक होता है तो यहाँ पे भी अनुपातिक वाला रूल्स लग रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, चारों त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप त्रिभुज ए पी क्यू के भी होगा, समरूप त्रिभुज बी पी आर समरूप त्रिभुज क्यू आर सी समरूप त्रिभुज
क्यू आर सी, ए पी क्यू, बी पी आर, और एक हो गया पी क्यू आर, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो चारों त्रिभुज समरूप जो होंगे ए बी सी के होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसका जो पैरेलल है बारी बारी से निकालेंगे तो इसके समरूप हो जाएगा, और आपका ये चारों त्रिभुज जो होंगे मूल त्रिभुज के समरूप हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।